शुद्धता का, पवित्रता का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले के समय में नियम था कि एक साधु यदि भोजन में से उठ गया पंगत में से, तो जितने पंगत में लोग बैठे हैं वो सब उठ के खड़े हो जाएंगे, भले ही भूखे हों, चाहे के पेट भरा हो या ना भरा हो, क्योंकि पंगत झूठी हो गई। अब आजकल तो सिस्टम खड़े खड़े खाने का है, तो उठने का चक्कर ही नहीं है। अब उसमें कौन कैसा है, किसका हाथ झूठा है, किसका मुंह झूठा है, कौन कैसा है। कोई माताएं कई बार ऐसी होती हैं अशुद्ध अवस्था में, उनको हाथ लगाना है नहीं लगाना है, फिर भी जाके छू लिया। ये सब विवेक रखने की चीजें हैं। और देखिए, कम से कम यहां तो आप लोग तीर्थ में आए, यहां तो विशेष ध्यान रखें इन सब बातों का। और पहले दिन हमने देखा तो हमने तो सेठ जी से, महाराज जी के माध्यम से निवेदन किया कि हो सके तो ब्राह्मणों को सबको बिठा के जमाएं। तो जितना हो सका बहुत अच्छा किया है। और अभी बस 2 ही 3 दिन बचे हैं। लेकिन आप लोग देखो, तीर्थ में आए हैं, यहां आकर कोई अपराध यदि हमसे बनता है तो अन्य जगह किया हुआ पाप तो यहां आकर के उसका मार्जन हो जाएगा, पर यहां कोई अपराध हमसे बन जाए तो फिर उसकी कहां मुक्ति मिलेगी, उससे कैसे छूटेंगे। तो यदि कोई माताएं, कोई मासिक धर्म है, देखो ये स्वाभाविक धर्म है, लेकिन मर्यादा भेद की जो है उसको रखना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसी कोई बात है तो उनको भोजन की सामग्री से, पूजा के स्थान से, पूजा की सामग्री से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, रहना चाहिए। कोई भोजन लाके उनको दे दे, वो अपने कमरे में बैठ के जहां तहां भोजन पालें। क्योंकि आप पा रहे हैं भाई, ब्राह्मणों का भी भोजन तैयार हो रहा है, बाकी लोग भी पा रहे हैं, कोई कोई नियम कर रहा है, किसी का कोई नियम चल रहा है, भागवत चल रही है, हम लोग तीर्थ में आके भागवत कर रहे हैं, और हमसे ऐसे अपराध बनेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप सबको इन बातों का सदैव बहुत ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ तो आप लोग तीर्थ में आए हैं तो विशेष ध्यान रखें कि अशुद्धि की अवस्था में हम लोग कोई वस्तु छुएं ना, अशुद्धि की अवस्था में हम लोग पूजा पंडाल में ना बैठ करके, थोड़ा अलग बैठ करके कथा सुन लें। इस तरह से यदि नियम रखेंगे तो आपका भी कल्याण है और बाकी लोगों का भी कल्याण है। ये आपके लिए भी हितकर है और सबके लिए हितकर है। तो ये स्वाभाविक बात है, कोई ऐसी बात तो है नहीं, सबके साथ होता है। तो आप लोग मर्यादा बनाए रखें।